Hello friends, so now we are discussing about capillary action. So what is the capillary action? Capillary action चीज होती क्या है, तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन की बात तब आती है कि अगर ऐसे कोई मान लो ऐसे कोई हम लोगों ने एक जार ले लिया या ऐसे कोई पॉट ले लिया एंड व्हेन वी फिल द लिक्विड हियर, और हम लोग इसमें कुछ लिक्विड भर देते हैं। लिक्विड में भरने के बाद में अगर हमारे पास में एक कैपिलरी ट्यूब होगी, सो इफ वी डिप द कैपिलरी ट्यूब लाइक दिस, ठीक है, तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, ये लिक्विड ये कैपिलरी में भर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये लिक्विड ये कैपिलरी में भर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, एक तो यहाँ पे इसके लेवल के ये ऊपर चले जाएगा, मतलब कि जैसे यहाँ पे इसको फिल कर दिया, तो यहाँ पे जब आपने फिल करेंगे तो ये तो जब फिल होगा तो ये हो सकता है इसके थोड़ा ऊपर जाए, हो सकता है इसको नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपने यहाँ इधर लिक्विड कौन सा लिया होगा, ठीक है। जो लिक्विड आपने इधर लिया होगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इस लेवल से ऊपर जाएगा या इस वाले लेवल से नीचे आएगा, तो इसी को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। तो मतलब सिंपल चीज यहां से निकल के आ रही है कि भैया जैसे कोई लिक्विड होगा तो लिक्विड में जैसे हम लोग कोई कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब में जब कुछ लिक्विड भरेगा तो वो लिक्विड इसके लेवल में ऊपर रहेगा या इसके लेवल में नीचे रहेगा, ठीक है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि भैया आपने यहाँ पे कौन सा लिक्विड लिया होगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे मर्क्यूरी लिक्विड लिया होगा, अगर मान के चलते कि अगर आपने Hg लिया हुआ है मर्क्यूरी, है ना, अगर आपने यहाँ पे मर्क्यूरी लिया होगा तो यहाँ पे जो लिक्विड लेवल हो जाएगा इसका कैपिलरी ट्यूब में ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड से। और जैसे ही आपने यहाँ पे लिक्विड ना लेते हुए यहाँ पे आपने वाटर ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगी, बस समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे ही लिक्विड लेवल बढ़ेगी कब, व्हेन देयर इज वाटर, और लिक्विड लेवल घटेगी कब, व्हेन देयर इज मर्क्यूरी, क्लियर। और जब कुछ ऊपर जा रहा है कैपिलरी ट्यूब में, जब कुछ ऊपर जा रहा है लेवल, लिक्विड की लेवल ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो इसी को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। क्या बोला जाता है इसको, कैपिलरी एक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कैपिलरी ट्यूब की, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, ये ऐसी कोई ट्यूब, क्लियर, ऐसी कोई ट्यूब होती है जिसके एक एंड में बहुत छोटा सा बोर हो, दैट इज होल, ठीक है, और दूसरा एंड कैसा हो, ओपन। सो इसी को क्या कहा जाता है, कैपिलरी ट्यूब, क्लियर। सो व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब, अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर, a tube having a very fine bore and open at other end, मतलब एक एंड से ओपन रहेगी, so that is called as capillary tube, ठीक है। मतलब जो कैपिलरी ट्यूब हम लोग ने ली है वो कैपिलरी ट्यूब कैसे होनी चाहिए, एक एंड से पूरी की पूरी ओपन होनी चाहिए, ठीक है, एक एंड से पूरी की पूरी ओपन होनी चाहिए, दूसरे एंड से क्या होनी चाहिए, वो एक ऐसा छोटा सा उसको बोलना चाहिए, क्लियर। तो उसी को क्या कहा जाता है, कैपिलरी ट्यूब। क्या कहा जाता है उसको, कैपिलरी ट्यूब, सिंपल। सो व्हाट इज द कैपिलरी ट्यूब, अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर, अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर एंड ओपन एट अदर एंड, क्लियर। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिलरी ट्यूब। उसको क्या कहा जाता है, कैपिलरी ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब, क्लियर। अब कैपिलरी ट्यूब तो आपको समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई भैया हम लोग को लिक्विड लेना, लिक्विड लेने के बाद में हम लोग उसको डिप करेंगे कैपिलरी ट्यूब को। जब कैपिलरी ट्यूब को डिप किया जाएगा तो भी एक छोटे से होल से वो लिक्विड उसके अंदर चले जाएगा। अब लिक्विड कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, तो इसके ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका, आपने वहां पे लिक्विड कौन सा लिया हुआ है, क्लियर। अगर आपने मर्क्यूरी लिक्विड लिया हुआ है तो आपका ये जो रहेगा इसको बोला जाता है फॉल, मतलब ये नीचे जाएगा, क्लियर। और जब मर्क्यूरी लेंगे तो यहाँ लेवल उसका नीचे चले जाएगा, और जब वाटर लेंगे तो उसका लेवल ऊपर चले जाएगा, ठीक है। और जब नीचे चले जाएगा तो इसको कहा जाता है कैपिलरी फॉल, और जब ऊपर जाता है तो उसको कहा जाता है कैपिलरी राइज। अगर यहाँ ऊपर अगर चले गया सो दिस इज कॉल्ड एज राइज, और यहाँ से अगर नीचे आ गया दिस इज कॉल्ड एज फॉल, क्लियर। मतलब द फेनोमेनन ऑफ राइजिंग द लेवल ऑफ लिक्विड और डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ लिक्विड या फॉलिंग द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, clear, inside the capillary tube, कब, when it is deep into the liquid, when it is deep into the liquid is called as capillary tube, उसको बोला जाता है capillary, उसको बोला जाता है capillary। सिंपल समझ में आ गया, क्लियर। सो व्हाट इज कैपिलरिटी, कि जब जैसे ही हम लोग ने कोई ट्यूब को when it is inserted in the liquid, जब हम लोग उसको इंसर्ट करेंगे लिक्विड में, तो लिक्विड में इंसर्ट करने के बाद में उसकी लेवल ऊपर जाती है या नीचे आती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने लिक्विड कौन सा लिया हुआ है।
अगर आपने मर्क्यूरी लिक्विड लिया हुआ होगा तो आपकी लेवल फॉल हो जाएगी, सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी फॉल। और ऐसे अगर आपने वाटर लिया होगा सो उसकी लेवल आपकी बढ़ जाएगी, तो इस इज कॉल्ड एज कैपिलरी राइज। क्लियर? और उसी के बाद से कैपिलरिटी का कांसेप्ट निकल के आता है। व्हाट इज कैपिलरिटी? द फेनोमेनन ऑफ राइजिंग द लेवल। क्लियर? मतलब ये हमारी अगर कैपिलरी ट्यूब है तो ये कैपिलरी ट्यूब में अगर ये मान के चलिए हमारी लिक्विड लेवल हो, अगर कैपिलरी द फेनोमेनन ऑफ राइजिंग द लिक्विड लेवल और फॉलिंग द लिक्विड लेवल, राइजिंग द लिक्विड लेवल और फॉलिंग द लिक्विड लेवल कहां पर? इनसाइड द कैपिलरी। क्लियर? इनसाइड द कैपिलरी। कब? व्हेन इट इज डिप्ड इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। इसको कहा जाता है कैपिलरिटी। क्लियर? सुनो, सो दिस इज कांसेप्ट ऑफ कैपिलरिटी। अब एक चीज आपको यहां पे समझ में आ गई कि भैया जैसे ही हम लोग कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे एक तो लेवल बढ़ जाएगी, एक तो लेवल घट जाएगी। ठीक है? और जब घटेगी तो हमारा मतलब लिक्विड कौन सा रहेगा? मर्क्यूरी। और जब बढ़ेगी तो हमारा लिक्विड कौन सा रहेगा? वाटर। ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले यहां पे डिस्कस करते हैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कैपिलरी फॉल के बारे में। ठीक है? सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैपिलरी फॉल। सो व्हाट इज कैपिलरी फॉल? तो कैपिलरी फॉल में क्या होगा भैया? बट अब इस हमको समझ में आ गया कि ये हमारा मान के चलिए ऐसा कोई कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पे हम लोग ने भर दिया मर्क्यूरी। ठीक है? यहाँ सब कुछ मर्क्यूरी भर दिया और यहाँ पे हमारी कैपिलरी है, ये ऐसे। ठीक है? ये कैपिलरी है, तो कैपिलरी होने के बाद में बट ऑब्वियसली हमारी एक सरफेस हो जाएगी ऐसे, ये दूसरी सरफेस हो जाएगी। ठीक है? अब ये कैपिलरी होने की वजह से अब हम लोग ने कैंसिल लेना है, कैपिलरी फॉल लेना है, सो हमारा मर्क्यूरी लेवल, मर्क्यूरी लिक्विड रहेगा यहाँ पर। मर्क्यूरी लिक्विड रहने के बाद में मर्क्यूरी में देखो, अगर आपने कुछ चीजें तो थोड़ा सा पढ़ी होगी तो इसमें एक फॉर्म होता है दैट इज मेनिस्कस, एंड दैट मेनिस्कस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये ऐसे कुछ, ये आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, व्हाई? बिकॉज़ देयर इज मर्क्यूरी। ठीक है? अब ये इतना होने के बाद में हम लोग को 4 पॉइंट लेना है, दैट इज 4 पॉइंट कहां से लेंगे? एक पॉइंट यहां पर दैट इज ए, यहां लेंगे बी, ठीक है, एक लेंगे यहां पर सी और एक लिया जाएगा यहां पर डी। ठीक है? सो वी कंसीडर 4 पॉइंट, यहां हम लोग ने 4 पॉइंट कंसीडर किए हुए। ठीक है? 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी। क्लियर? ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट हम लोग ने कंसीडर किए हुए। सो पॉइंट ए, अब हम लोग इन चार की पोजीशन बताएंगे। सो पॉइंट ए इज व्हाट? पॉइंट ए इज वेयर it is just above the convex surface and it is inside the capillary tube. कहां पर है ये? It is just above the convex surface and inside the capillary tube. Where is B? It is just below the convex surface and inside the capillary tube. Clear? Point C कहां पर है? It is just above the plane surface. It is just above the plane surface but outside the capillary. Clear? ये outside है, capillary के outside में। Where is point D? It is inside. It is just below the free surface या plane surface and outside the capillary. Clear? So these are the 4 point. Clear? So point A, point B, point C और point D आपको समझ में आ गई भैया। point A कहां पर है? It is just above the convex surface and inside the capillary tube. Point B, it is just below the plane surface. It is just below the convex surface and inside the capillary tube. Point C is just above the plane surface and outside the capillary tube. Point D is just below the plane surface and outside the capillary tube. Clear? So now we take pressure at point A, pressure at point B, pressure at point C and pressure at point D. हम लोग को चारों प्रेशर लेने हैं। प्रेशर let PA is pressure at point A, PB pressure at point B, PC pressure at point C and PD is pressure at point D. क्लियर? अब प्रेशर लिए कैसे जाते हैं? ठीक है? अब प्रेशर डिफरेंस हम लोग को याद पता होना चाहिए। अब प्रेशर डिफरेंस लिए कैसे जाते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। सो देयर इज वन प्रोसेस टू टेक द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है? अगर ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस में होता क्या है कि अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, हम लोग ने एक मॉलिक्यूल यहां कंसीडर कर लेना। ठीक है? ये मॉलिक्यूल कंसीडर करने के बाद में एक आपका टेंजेंट इधर जाएगा भैया, एक टेंजेंट आपका इधर जाएगा। ठीक है? और यही दोनों टेंजेंट को आपने रिजॉल्व जब करेंगे तो रिजॉल्व करने के बाद में एक इधर भागेगा आपका, एक आ जाएगा नीचे, इसका रिजोल्यूशन। ठीक है? एक चले जाएगा इधर और एक चले जाएगा इसका इधर। ठीक है? सो दैट मींस अब ये जो देखो, ये और ये क्या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है? अब जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए दिस फोर्स इज कैंसिल्स विद दिस फोर्स, बट ये दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से दीज आर ऑल एडेड एंड वी गेट द मैग्नीट्यूड लाइक दिस। मतलब हमारा जो प्रेशर है, तो प्रेशर यहाँ कौन सी, यहाँ अगर हम लोग ये लेवल लेनी है मेनिस्कस, यहाँ हमारा कौन सा मीडियम है? एयर। यहाँ कौन सा मीडियम है? लिक्विड। सो दैट मींस द प्रेशर एट लिक्विड साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट एयर साइड। समझ में आ गया?
अगर हम लोग इधर से नीचे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को एक चीज समझ में आ जाती है, कौन सी, कि प्रेशर एट द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द कॉन्वेक्स साइड। क्लियर? एक चीज हमेशा ध्यान में रखना भैया, कौन सी, प्रेशर एट द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इधर यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे वही वाला कंसेप्ट हम लोग इधर दोहराएंगे, तो यहाँ दोहराने के बाद में हमारा किसका प्रेशर बढ़ जाएगा, पीबी का। क्लियर? सो दैट मींस हियर, सो पीबी इज ग्रेटर देन पीए, पीबी इज ग्रेटर देन पीए, मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। क्लियर? पर देखो ये कैपिलरी ट्यूब है, अब जब कैपिलरी ट्यूब है तो उसका अदर एंड तो ओपन रखा हुआ है, जब अदर एंड ओपन है तो ये ए जितना प्रेशर यहाँ रहेगा क्या उतना प्रेशर यहीं पर भी रहेगा। क्लियर? सो दैट मींस दिस इज प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी। So pressure at point A is equals to pressure at point C. Again, this is plane surface. This is your plane surface. So that means pressure at point air medium is equals to the pressure at point liquid medium. So again, this is PC is equals to the PD. Clear? So PC is equals to PD. Again, this is PA is equals to PC. PC is equals to PD. So from these two relations, so from ये relation अगर लिखेंगे, so this PB is greater than PD. PB is greater than. क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिलरी फॉल। क्लियर? सो कुछ नहीं करना है कैपिलरी फॉल में, बस आपने एक मर्क्यूरी कंसीडर, आप कंटेनर कंसीडर करेंगे, कंटेनर में लिक्विड भरेंगे, कौन सा लिक्विड, मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी में हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। और कैपिलरी ट्यूब क्या होती है भैया, कि ऐसी ट्यूब जहां पे एक एंड में एक छोटा सा होल हो और दूसरा एंड पूरा का पूरा ओपन हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक लिक्विड भर जाएगा, मर्क्यूरी होने की वजह से यहाँ एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनने के बाद में हम लोग ने 4 पॉइंट कंसीडर कर लेने, ए बी सी और डी। और जब 4 पॉइंट कंसीडर कर लेने तो हमारा एक कांसेप्ट होता है कि भैया प्रेशर एट द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द कॉन्वेक्स साइड। सो दैट्स व्हाई दिस पीबी इज ग्रेटर देन पीए। ठीक है, सो पीबी इज ग्रेटर देन पीए। ठीक है, तो पीए इज इक्वल्स टू पीसी, पीसी इज इक्वल्स टू पीडी, एंड हेंस पीबी इज ग्रेटर देन पीडी। क्लियर? सो दिस इज अबाउट व्हाट, कैपिलरी फॉल। ये हो गया हमारा कैपिलरी फॉल के बारे में। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट देखेंगे हम लोग कैपिलरी राइज के बारे में। ठीक है, तो कैपिलरी राइज के 2 मेथड होती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिलरी राइज के बारे में। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कैपिलरी राइज? सेकंड चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कैपिलरी राइज। ठीक है, यहां थोड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, कैपिलरी राइज। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग को कैपिलरी राइज के लिए क्या करना है होगा, कौन सा लिक्विड लेना है हम लोग को, वाटर। ठीक है, सो दिस इज योर H2O, वाटर। अब वाटर यहाँ हम लोग ने ऐसा भरा हुआ है, मान के चलो ये इसका सरफेस हो गया और ये हमारी कैपिलरी। ठीक है, ये हमारी कैपिलरी। सो अब यहाँ राइज होने वाला है तो बड़ा ऑब्वियस यहाँ राइज होगा, तो है वाटर। वाटर में कौन सा मेनिस्कस बनेगा, सो दिस मेनिस्कस इज कॉन्केव मेनिस्कस। क्लियर? यहाँ से आपको कुछ कॉन्केव मेनिस्कस बनेगा। अब ये कॉन्केव मेनिस्कस में हमें फिर से वही चीजें लेनी है। अब ये लिक्विड, ये हाइट होगी इसकी, है ना, ये हाइट होगी। क्लियर? अब ये हाइट होने की वजह से देखो अभी हम लोग फिर से यहाँ 4 पॉइंट कंसीडर करेंगे। दिस इज पी, सॉरी दिस इज ए, दिस इज योर बी। ठीक है, यहाँ बी नहीं लेते, यहाँ लेंगे हम लोग बी। सो दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। बात समझ में आ गई? सो ए बी सी एंड डी, अगेन इनकी पोजीशन जब बताएंगे तो पोजीशन ए की क्या बतानी होगी कि भैया ये है कहां पर, इट इज अबव द कॉन्केव सरफेस। कहां पर है ये, अबव द कॉन्केव सरफेस। बट अबव द कॉन्केव सरफेस तो है, बट इनसाइड द कैपिलरी, है ना, बट इट इज इनसाइड द कैपिलरी, इज कैपिलरी के इनसाइड में है। अब बी पॉइंट जब देखो तो बी पॉइंट है तो कैपिलरी में, बट बिलो द कॉन्केव सरफेस, है ना। अब सी जब देखो तो सी तो है तो कैपिलरी के बाहर है और प्लेन सरफेस के ऊपर में है। क्लियर? सो वेयर इज पॉइंट सी? पॉइंट सी इज एट पॉइंट सी इज, it is just above the plane surface but outside the capillary. Clear? And point D is where it is just below the plane surface and outside the capillary. Clear? So point A is where it is just above, it is just above the concave surface and inside the capillary tube. Clear? Point B is where point B is just below the concave surface and inside the capillary tube. Point C is just above the plane surface and outside the capillary tube. Point D is where point D is just below the plane surface and outside the capillary tube. Clear? Abhi again we have one relation, and what is that major relation? Pressure at the concave side is always greater than the pressure at convex side. ठीक है, तो अब देखो लेट PA, यहां पर भी सेम चीज PA,
PB, PC and PD are pressure at point A, B, C and D respectively. Clear? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिस्कस में देखो थोड़ा सा आप लोग क्या डिस्कस करेंगे तो यहाँ अगर ये मिनिस्कस है मेरा तो यहाँ पॉइंट ले कंसीडर, तो ये टेंजेंट इधर, ये टेंजेंट इधर, है ना? ये तेरी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है? इन दोनों को रिजॉल्व कर ले, एक जाएगा इधर, एक जाएगा तेरा इधर। इसके लिए रिजॉल्व कर ले तो एक इधर, एक इधर, रिजोल्यूशंस में, ठीक है? तो ये दोनों तो वैसे ही एक में को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक वैसे एक में को कैंसिल करेंगे, बचाइए। सो दिस इज योर रिजल्टेंट, ये आपका हो गया रिजल्टेंट, ठीक है? तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो ये प्रेशर किधर जा रहा है? ये यहाँ ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर। यहाँ कौन सा मीडियम है? लिक्विड। सो दैट मींस प्रेशर एट एयर साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट लिक्विड साइड। क्लियर? वही से अगर हम लोग ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वही हम लोग को नजर आ रहा है कि प्रेशर एट द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर एट द कॉन्वेक्स साइड। क्लियर? सो अगेन दैट मींस दिस इज PA इज ग्रेटर देन PB। क्या हो जाएगा यहाँ से? PA इज ग्रेटर देन PB, क्योंकि प्रेशर कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। प्रेशर एट द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर एट द कॉन्वेक्स साइड, सो दैट इज PA इज ग्रेटर देन PB। सो अगेन PA इज ग्रेटर देन PB, सो PA इज इक्वल टू PC, है ना? PA इज इक्वल टू PC, बट PC इज इक्वल टू व्हाट? PC इज इक्वल टू PD। PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? PD। PA इज इक्वल टू PA is greater than PB, but PA is equals to PC, PC is equals to PD, and hence, so that means PA is equals to PC, PC is equals to PD, so that means PD is greater than PB. PB is greater than, clear?